हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है लियो सोल ट्राइब का दिसंबर 2024, यानी कि 2024 का जो आखिरी महीना है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि हर एक चीज़ ना अपने आखिरी टाइम पे जाके कंक्लूड होती है, कंक्लूजन निकल के आता है कि आप लोगों ने 2024 में किस तरह की चीज़ें की हैं, किस तरह के एफर्ट्स लगाए हैं, किस तरह की डिज़ायर्स आप लोगों की रही हैं। तो मोटा मोटा देखते हैं कि दिसंबर आप लोगों की लाइफ में क्या लेके आने वाला है और क्या लेके जाने वाला है। क्योंकि दिसंबर के बाद हम डायरेक्टली एंटर करेंगे 2025 में। सो ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि लियो है, सिंह राशि है, असेंडेंट है आप लोगों का, लगन है सिंह, ठीक है, लियो, या फिर ना आपकी सन साइन या फिर मून साइन। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, वेस्टर्न सन साइन आपका लियो है, सिंह राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे ही आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कोई अपना जोड़िया कैसे देखता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है पर्सनल पेड रीडिंग के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट है कि पर्सनल पेड रीडिंग के चार्जेस जनवरी यानी कि 1 से इंक्रीज होने वाले हैं। सो अगर आप पुराने ही प्राइसेस पे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप 1 से पहले बुकिंग करा सकते हैं। और इस वीडियो में एक थ्रू आउट द वीडियो एक ऊपर आपको डिस्प्लेड रहेगा नंबर, मोबाइल नंबर, मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप बात करके ना अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग, ठीक है, एस्ट्रो वास्तु की रीडिंग्स, इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़, मोबाइल नंबर चेंज, नेम करेक्शन, नेम चेंज, या बच्चों, ये जो छोटे बच्चे हैं उनका नेम अच्छा उनको नाम दे के उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हम करा सकते हैं। आपके लिए आपका लकी मोबाइल नंबर क्या है, लकी व्हीकल नंबर क्या है, आपका शुभ मुहूर्त है, किसी चीज़ के लिए आप चाहते हैं मुझसे कि मैं निकाल के दूं, तो ऐसी ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। तो अगर इस तरह की सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं तो ये पेड होती हैं, पेड सर्विसेज हैं, तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, दी फूल का, गुड, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, मतलब ना किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह वाह, आई मीन वाह, लियोस ने तो ना 2024 में वैसे भी कमाल किया है। क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बोला था कि कोई भी चीज़ जब खत्म हो रही होती है ना, लाइक एक मूवी भी आप देखते हैं, उसका क्लाइमेक्स क्या होता है, उसमें पूरी मूवी में जो हुआ होता है क्लाइमेक्स में उसी का आके रिजल्ट निकलता है, ठीक है। कोई अच्छा रहा है थ्रू आउट दी मूवी तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, कोई बुरा रहा है, विलन रहा है, ठीक है, तो उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। तो बेसिकली ये दिसंबर का महीना भी ना मोटा मोटा आपने 2024 में क्या किया है, किस तरह के डिसीजंस लिए हैं, उन चीज़ों को ही कंक्लूड करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा है लियोस ने पूरा 2024 करियर पे बहुत फोकस किया है, पैसा कमाने पे बहुत फोकस किया है, अपने आप को प्रूव करने पे, कुछ बन के दिखाने में, ठीक है, 4 पैसा ज़्यादा कमाने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, इस तरह की चीज़ों में लियोस रहे हैं। और अगर मैं देखूँ तो प्रूविंग का एनर्जी बहुत रहा है सोल ट्राइब के अंदर थ्रू आउट दी 2024। पूरा 2024 में प्रूविंग का एनर्जी रहा है कि जैसे ना कुछ करके दिखाना है, अब कुछ बन के दिखाना है। जैसे किसी ने चैलेंज दिया हो, जरूरी नहीं है चैलेंज वर्बली दिया गया हो आप लोगों को, हो सकता है बहुत बार सामने वाला इस तरह के जेस्चर्स हमें देता है या इस तरह की बात कह देता है इनडायरेक्टली कि हमें हमारी हैसियत का, औकात का एहसास करा देता है। तो एक वो चीज़ प्रूविंग में आ जाती है कि ठीक है अब तुझे करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो लियोस बहुत बहुत शाइन किया है आपने, और अभी दिसंबर भी आपको वही सब चीज़ें रिवॉर्ड्स में देगा जो आपने किया है। समय भी आपको वही चीज़ें वापस लौटा के देगा जिनके आप हकदार हैं, ठीक है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। लाइक डिज़ायर तो सभी करते हैं, डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर तो हर किसी के सबसे इजी चीज़ है डिज़ायर कर लेना, इच्छा कर लेना कि हाँ ऐसे। बट अगर आप मेहनत नहीं करते हैं उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए तो वो एक नपुंसक इच्छा होती है, नपुंसक,
उसमें उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है और बहुत ही इसमें देखो पेशेंस भी लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि पेशेंस के साथ चीज़ों को आपने वेट किया है। कुछ चीज़ें हैं जो दिसंबर आपको दे के जा रहा है, मैं बताऊंगी। बहुत प्यारे कार्ड हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, अपने एंजल स्पिरिट गाइड जिनको भी आप मानते हैं, गुरु महाराज, उनको थैंक यू बोलिएगा। जो भी भगवान आपके प्रिय हैं, ठीक है, उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लियो सोल ट्राइब ने ना बहुत टाइम से वेट किया है, बहुत मेहनत डाली है। देखो स्लो स्लो ग्रोथ हुई है। अब एक छोटा सा पौधा ही बना है किसी चीज़ का। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर जॉब का पोजीशन हो सकता है, ये कोई पढ़ाई लिखाई हो सकती है, ये किसी भी एक इच्छा को लेके ना उसमें किए गए एफर्ट्स हैं। और एफर्ट्स भी इस तरह के रहे हैं कि मतलब जो काम हुआ है, ये कोई पैसे के रिगार्डिंग आप लोगों की चीज़ हो सकती है कि आपने पैसा ही इन्वेस्ट किया हो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, और आपको ये भी लगा हो कि ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है, या किसी काम में आप अपना टाइम डालते आ रहे हैं, या किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है और आपको उसका फल उतना नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था स्लो ग्रोथ है मेरी, क्योंकि 2024 में सब कुछ स्लो रहा है। आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, स्लो रहा है, स्लोनेस का ईयर था ये। और अभी 2025 जो है, क्योंकि वो मंगल देव का नंबर है, वो बहुत तेजी के साथ उसमें चीज़ें उभरेंगी, बड़ी होंगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, एकदम से होगा, मैसिव ग्रोथ होगी हर चीज़ की। तो यहाँ पे यही है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने ना, जिसके पीछे अपने जान प्राण लगाए हैं पूरे 2024 में, और मतलब वो फल गई है, फूल गई है, फूल रही है। हालांकि ऊपर ऊपर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, ठीक है, लेकिन टाइम आने पे आपको पता चलेगा कि नीचे ग्रोथ उसकी काफ़ी हो चुकी है। तो दिसंबर इज द मंथ कि आपको उस तरह की कोई न्यूज़ मिलेगी, आपने कोई शेयर खरीदे थे, या कोई आपके इस तरह की सिप्स थी, सिप्स में इन्वेस्ट किया था, या कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका एकदम से शेयर बढ़ गया है, या कुछ भी है इस तरह की चीज़। और पैसे की आवक आना, और सेल्फ डाउट में से बाहर निकलना, और खुद पे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, और उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आ जाना जहाँ पे सेल्फ डाउट था ना। तो दिसंबर में उन्हीं सब एरियाज में जहाँ जहाँ पे आप डाउटफुल थे कि होगा कि नहीं होगा, मैं कर तो रहा हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नए काम शुरू किए हैं 2024 में, अपने जॉब के साथ साथ किए हैं, कुछ लोगों ने जॉब छोड़ के किए हैं, बट साथ साथ में ना स्टार्टअप किसी ने शुरू किए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ हो, आपको लग रहा हो मेरा तो पैसा भी लग गया है और मुझे अभी पैसे की आवक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसको देखें तो रियलिटी में तो लोगों को इतना दिख रहा है, आपको भी इतना दिख रहा है, लेकिन नीचे नीचे ग्रोथ हो रही है। और दिसंबर में आपको एकदम से ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत अच्छी, पैसे के रिगार्डिंग की। हाँ, वो पैसा जो है बढ़ गया है और उस पैसे की बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं। पेंटिकल्स का कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इसको पेंटिकल्स की रिगार्डिंग ही देख लूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन ये फिर से प्रमोशन को दिखाता है। इसमें आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। इसमें आपके पास पैसा होगा, पैसे की आवक रहेगी, पैसा आता ही रहेगा, ये देखो गिव एंड टेक भी है, और पैसे की शेयरिंग भी होगी। पैसा ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे के ऊपर ना कुंडली मार के बैठ जाएंगे। पैसा आएगा, आप उसको बहुत सीरियसली और बहुत ही इंटेलिजेंटली खर्च भी करेंगे, चैरिटी भी करेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर भी करेंगे, उसको सेव भी करेंगे। हर तरह का एनर्जी है दिसंबर में, पर पैसे की किसी भी तरह की कमी मैं नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे पैसा भरपूर होगा, और एक दिलदार इंसान तो है ही। लियोज जो है, सोल ट्राइब ऐसा है, दिलदार है। जब किसी को देने पे आए तो अपनी जान भी दे दें, और जब किसी लेने पे आए तो उसकी जान भी ले लें। उस तरह का एटीट्यूड है कि धोखा बर्दाश्त नहीं है। तो बहुत चैरिटेबल सोल ट्राइब भी होता है। अब ठीक है, अब आप एक 15-16 साल के बच्चे से उम्मीद करें कि वो चैरिटी करेगा, वो तो नहीं है। एक एज होता है हमारी लाइफ में ना, मैच्योरिटी का, कि जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो कोई चैरिटी करते हुए और किसी की हेल्प करते हुए दिसंबर में आप मुझे दिख रहे हैं, इससे आपका ब्लेसिंग अकाउंट बढ़ता है, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज है ना, ये जो शेयरिंग है, ये पैसे के अलावा ना किसी स्किल की भी हो सकती है, कि आपने कुछ सीखा हो, या 2024 में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आप उसको शेयर करें, या आप अपनी जर्नी को शेयर करें, अपनी जर्नी को, लाइफ की जर्नी को कहीं स्टोरी फॉर्मेट में शेयर करते हुए, चाहे आप उसे लिख के शेयर कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेज पे शेयर कर रहे हैं, उस तरह का है। लोग ताली बजाएंगे किसी चीज़ को लेके, किसी अचीवमेंट को लेके ना, आप स्टेज पे होंगे और लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। एप्रिसिएशन का बहुत ज़्यादा भाव है कि हाँ, यहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होने वाली है आप लोगों की, और पैसा बहुत अच्छा कमा लेंगे। और पैसे के रिगार्डिंग तो और भी कार्ड्स हैं, उनको मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे
ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। 5 ऑफ कप्स ना एक ऐसी एनर्जी होती है, अब देखो आप खुद देखो यहाँ पे कप्स के कार्ड कम आए हैं, ठीक है, कप्स के कार्ड कम हैं, दो हैं, एक ही नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो 5 ऑफ कप्स में इसको आप देखो ना ध्यान से, तो कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न है इमोशंस को लेके आप लोगों के अंदर। अब हर कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता और हर कुछ पॉजिटिव बना के नहीं बताया जा सकता। बहुत बार आप लोग ये भी बोलते हो कि नेगेटिव है, ये है, वो है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव कार्ड्स भी अगर आए हैं तो उनसे भी आपको मैं इस तरह से मोटिवेट करूँ, आपका हिम्मत बढ़ाऊँ, आपका हौसला बढ़ाऊँ कि देखो नेगेटिव पॉजिटिव से मिलके ही तो बना है ये दुनिया। पॉजिटिव पॉजिटिव शायद नहीं रह सकता था तभी तो इसमें नेगेटिव डाला है, और सिर्फ नेगेटिव भी नहीं रह सकता था तभी तो पॉजिटिव डाला है। दिन है तो रात तो होगी ही, आप रात को निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। तो जो चीज़ें आएंगी वो मुझे पढ़नी पड़ती हैं। अब मैं कुछ उस तरह का तो चैनल नहीं चलाती हूँ कि जहाँ पे मैं मीठी मीठी बातें करूँ, ठीक है, और आप लोगों से मैं लाइक्स ले लूँ, कमेंट्स ले लूँ कि हाँ बहुत अच्छा है। अब जो अच्छा नहीं है, जो बहुत अच्छा नहीं है उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो जो अपनी कमियां हैं उन पे भी तो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपकी कमी है एक तरह से, और ये पूरा 2024 में भी चली है ये एनर्जी, क्योंकि मैं तो हर महीने आप लोगों की रीडिंग्स बनाती हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न होते हैं इमोशंस को लेके खासकर। उसमें क्या होता है कि एक इंसान इमोशनली खुद ही अपने आप को ट्रेन कर रहा है। आपने 2024 में या उससे पहले भी, या आपकी जो कोर नेचर है वो इस तरह की है, कोर नेचर आपकी ऐसी है कि आप अपना नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला है कि दूसरे को देने पे आए तो अपनी जान भी दे दें, तो ये सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न ही तो है। इतना दूसरे के बहलावे में आ जाना, इतना दूसरे पे डुल जाना कि अपना सब कुछ उसको दे दें, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेना। अब ये कमी ही तो है लियो सोल ट्राइब की, कलेक्टिव कमी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, और 5 ऑफ कप्स में यही होता है कि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, लोग भी आपका फायदा उठाते हैं और आप भी अपना फायदा उठाते हैं। अभी जो पीछे मैंने 2-3 बातें बोली हैं वो सब सब दोनों जुड़ी हुई हैं कि आप भी अपना फायदा उठवाने में माहिर हैं, लोग भी आपका फायदा उठाते हैं। और अक्सर तो आप अपने हिस्से की चीज भी, जिसे कहते हैं ना, बहा देते हैं, दूसरों पे लुटा देते हैं। अपना ऑरा, अपनी एनर्जी भी आप ड्रेन कर लेते हैं। आप दूसरों की हेल्प इतनी करते हैं, पीपल प्लीजिंग पे आ जाएं तो बहुत ज्यादा करते हैं। और इसमें आप अपने रिसोर्सेज, कप्स को मैं रिसोर्सेज के रूप में भी देखती हूँ, पेंटिकल्स को भी और कप्स को भी, आप अपने रिसोर्सेज भी खराब कर रहे हैं, आप ड्रेन आउट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं आपकी साइकी में ना जो आपको ड्रेन आउट कर रही हैं, और ये मोस्टली किसी रिलेशनशिप को लेके या ज्यादा रिलेशनशिप्स को लेके, या प्यार की जो चीजें होती हैं, रोमांस को लेके, अनफुलफिल्ड इमोशंस जो होते हैं, अनफुलफिल्ड विशेस जो होती हैं, उस तरह की चीजें हैं। और उसमें आप अपने लिए अच्छा फैसला नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो जो होता है ना कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं आप लोगों की साइकी में भी। तो इसमें नुकसान आपका हो रहा है। और यहाँ पे एक आप ना ऐसी जगह पे कोई चीज डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ना एक होता है ना कि बॉटमलेस पिट, कि जा कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आप अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हो जहाँ से कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आप अपना प्यार, अपनी केयर, अपना टाइम, अपने पॉजिटिव इमोशंस किसी ऐसी जगह पे डाल रहे हो जहाँ से रिटर्न नहीं है। कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स में मैं आपको देख रही हूँ जो वन साइडेड हैं। तो वन साइडेड रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हुए कुछ टॉक्सिक टाइज में भी आप हैं, हालांकि उतना क्लियर नहीं आया है क्योंकि मंथली ही रीडिंग है। तो उनसे आपको बाहर निकलने की, उनसे तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी ना, आपका ऑरा वीक हो जाएगा, फिर आपकी हेल्थ पे बात आएगी। ओवरऑल आप लोगों की हेल्थ 2024 में बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब ये ड्रेनेज इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप इसका अब ध्यान नहीं रखोगे ना, किसी भी चीज़ में से कोई चीज़ निकल रही है, लीक हो रही है, लीक हो रही है, तो आपकी एनर्जी लीक्स हो रही है, आपके ऑरा में एनर्जी लीक्स हैं। तो इन लीक्स को बंद करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी हेल्थ खराब ना हो। यहाँ पे इसको मैं एज ए गाइडेंस देख रही हूँ कि ये गाइडेंस के तौर पे आया है। यहाँ पे चीज़ें फ्री विल के अंदर हैं कि अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो ये ठीक भी हो सकता है, और ठीक नहीं करेंगे तो फिर फिजिकल हेल्थ खराब होने के इसमें चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे अभी लेते हैं ये वाला कार्ड, ये है द फूल। तो फूल जो होता है ना, फूल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ है या रियल में कोई फूल है। यहाँ पे फूल की एनर्जी बताती है कि न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत। तो दिसंबर के मंथ में ना कुछ चीज़ों को लेके नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, पुराने लोग, पुरानी जगहें, जगह शिफ्ट होने का, प्रमोशन का भी है क्योंकि यहाँ से प्रमोशन का भी आया है। और फ्री फ्लो में रहना, चीज़ें जैसी चल रही हैं उनके हिसाब से चलना, चीज़ों को रजिस्ट ना करना, कुछ नई रिलेशनशिप्स भी बिल्ड हो सकती हैं।
ठीक है। और वो रिलेशनशिप अभी इस तरह से नहीं आई है कि वो एकदम से प्रेम प्यार वाली ही होंगी, बट हो सकती हैं, बाद में वो कन्वर्ट हो सकती हैं, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स बन सकती है। पर एक जीवन की नई शुरुआत, कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड मोड में रहना दिसंबर में, दिसंबर का जो मंथ है एक रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में लेके आया है। रिलैक्स मोड में आप रहेंगे, काफ़ी चीज़ों को आप लेट गो करेंगे और मूविंग विद द फ्लो जो होता है, गोइंग विद द फ्लो, उस तरह की चीज़ों में रहेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज अगर है ना, उनको मैं छोड़ते हुए आपको देख रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड था ना, ये ट्रस्ट इश्यूज है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है, खुद के फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनमें ट्रस्ट नहीं है, डाउट से भरे हुए हैं। तो उन डाउट्स को, उन सेल्फ डाउट्स को, उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ते हुए, काफ़ी चीज़ों में लेट गो करते हुए, मूव ऑन करते हुए, ज़्यादा चिंता ना करते हुए, एक केयर फ्री एटीट्यूड जो होता है ना, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, केयर फ्री रहेंगे। दिसंबर का मंथ जो है ना, जैसे कि आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत दौड़े, बहुत भागे, तो कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स मिले हैं उसके ना, जो फल आया है उसका, जो मीठा फल आया है, उसको चखने का टाइम है दिसंबर। तो रिलैक्स वे में, और ये भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, ट्रैवलिंग का भी है, क्योंकि फ्री फ्लो है, जाने का है, मूवमेंट का है। और मूवमेंट की तो और भी बहुत सारे कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो किसी भी तरह की स्टक एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्टक एनर्जी हो सकती है, ये कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी भी हो सकती है कि ये आपके माइंड में स्टक हो गई है, आप इसके साथ स्टक हो गए हैं, पास्ट से आप चिपके हुए हैं अपने माइंड में, साइकी में, बाहर तो नहीं, माइंड में कहीं ना कहीं। तो इसको भी छोड़ दीजिए, सो दैट दिसंबर का पूरा पूरा आप लोग ना इंजॉय कर पाए। दिसंबर आप लोगों के लिए ना बेसिकली इंजॉयमेंट लेके आया है। सारे कार्ड्स जो है ना, कार्ड्स तो वही हैं, वही रिपीट होते हैं। तो कार्ड्स का थीम है, रीडिंग की एनर्जी है, इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन, रिजुवेनेशन, घूमना फिरना, पहाड़ों में जाना, और रिलैक्स्ड वे में। बहुत बहुत वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, और वो नहीं है कि भागा दौड़ी है, कॉम्पिटिटिव वे में जाना या कुछ भी है। बहुत बहुत रिलैक्स्ड वे में आपको मैं देख रही हूँ दिसंबर में। और रही बात अगर आपके काम को लेके, तो बिल्कुल फोकस रहेंगे काम के मामले में। तो आप इतने ही फोकस्ड नहीं हैं। पूरे 2024 जो आपने प्रूव करना था वो आपने प्रूव किया है, मैं ये कह सकती हूँ। जो भी जिसने प्रूव करना था 2024 में, लियो सोल ट्राइब ने खासकर, उसने वो प्रूव करके दिखाया है। और आप 2024 के दिसंबर में वो चीज़ें सुनोगे लोगों से कि हाँ भाई तूने प्रूव कर दिया। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो इनडायरेक्टली बोलेंगे। हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सुनने को मिले, डायरेक्टली उनसे सुनने को भी ना मिले, बट आपको उनके हाव भाव से, उनके जेस्चर से, उनके बातचीत करने के तरीके से इनडायरेक्टली ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई यू डिड इट, तूने ये कर दिया, हाँ प्रूव हो गया। जो भी एजेंडा था जिसको जिस चीज़ के लिए प्रूव करना था ना, वो लियो सोल ट्राइब कर चुका है। ये एनर्जी है। और दिसंबर में वो जो फल मिलेगा कि हाँ हम सुनना ही तो चाहते हैं। अगर मैं कोई चीज़ प्रूव करना चाहती हूँ तो यस, मैं वो सुनना चाहती हूँ सामने वाले के मुंह से कि हाँ मैंने वो कर दिया, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी ये गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आप जो सुनना चाहते हैं कि आपने कुछ प्रूव करना था, आपने कुछ ठाना हुआ था मन में, कोई प्रण लिया हुआ था, यहाँ पे बहुत इंटेंस एनर्जी है। साथ में शेर भी दिखाया है, साथ में मशाल भी है, और बहुत ही एक होता है ना कि फोकस्ड एटीट्यूड, और एटीट्यूड इन द सेंस ऑफ एटीट्यूड एंड इन द सेंस ऑफ ईगो। रॉ ईगो जो होता है एक इंसान में, वो है, वो लियो सोल ट्राइब में है, वो होना भी चाहिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे कि पूरा फुल ऑन पैशन में रहेंगे, दिसंबर में भी रहेंगे, पूरा फुल ऑन एटीट्यूड में रहेंगे। क्योंकि जो इंसान जो मन में ठानता है, अगर वो उसे कर दिखाता है, तो उसका एटीट्यूड जायज़ है। जैसे कि ना कुछ लोग होते हैं ईगोइस्टिक, उनका ईगो अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं लूजर, उनमें भी बहुत ईगो होता है। अब वो ईगो चुभता है कि भाई तुमको किस चीज़ का ईगो है, ठीक है। ईगो भी किसी ऐसे इंसान के अंदर हो जिसने कुछ प्रूव करके दिखाया हो, जिसने कुछ किया हो, जिसके अंदर कुछ दमखम हो, तो वो अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई ईगो तुम्हें तो करना ही चाहिए, तुम्हें रखना ही चाहिए। और हेल्दी ईगो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मोस्टली आपको मिलेगा कि हेल्दी ईगो उन लोगों के अंदर होता है जो बहुत कैपेबल होते हैं, और जो लूजर होते हैं उनके अंदर आपको भर भर के ईगो मिलेगा और अनहेल्दी ईगो मिलेगा। बताओ ये भी कैसी कैसी बातें हैं ना, बट ये इस तरह से ही है गाइज। और मैंने आपको बोला है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। दोनों वॉन्ड्स के कार्ड हैं,
करियर में उछाल है, करियर में आप लोगों को ब्रेक थ्रू है, करियर में न्यू बिगनिंग है, करियर का ही मैं देखूं यहाँ पे तो न्यू बिगनिंग है। पैशनेट रिलेशनशिप्स भी आप बना सकते हैं, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स पे न्यू बिगनिंग दिखाता है। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग वाले और भी कार्ड आए हैं, फूल का कार्ड भी आया है यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है आप लोगों के आसपास। और यहाँ पे वॉन्ड्स के साथ साथ ना एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये तीनों ही कार्ड मिलके बताते हैं कुछ नई शुरुआत, करियर में नई शुरुआत, ठीक है। और यहाँ पे इमोशंस में नई शुरुआत, तो कुछ नई रिलेशनशिप भी आप लोगों की हो सकता है शुरू हो जाए। तो अगर आप पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे तो एक पार्टनर आप ऐसा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जिसमें हेल्दी ईगो होगा। वो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो शोना शोना बाबू बाबू आपके पीछे पीछे करता घूमेगा, नहीं, वो एक हेल्दी ईगो कैरी करेगा। आप उस चीज़ को पसंद करेंगे, उसके अंदर एटीट्यूड होगा फुल ऑन। अगर आप उसे संभाल सको उस तरह की चीज़ों को, तो ही आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। और लियोज की तो ना दूसरे लियोज से भी बहुत अच्छी बनती है, लियोज की सेजिटेरियस से भी बहुत अच्छी बनती है। लियो एक ऐसा सोल ट्राइब है जो अगर खुद ईगो कैरी करता है ना, तो वो अपने पार्टनर की ईगो को भी सहन कर लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कंसल्टेशन में भी और वैसे भी लाइफ में, कि ये लियो सोल ट्राइब एक ऐसा है, मतलब शेर जो है ना, एक कहावत है कि दूसरे दो जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, ये कहावत ही है, ऐसा नहीं है। लियोज की लियोज से बहुत अच्छी बनती है, मतलब वो समझते हैं इस चीज़ को कि अगर मेरा ईगो है, मतलब वो बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मेरी बाउंड्रीज वॉयलेट ना की जाए, तो वो दूसरे की भी वॉयलेट नहीं करते हैं। तो लियो के साथ जो है मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है इन लोगों की, लियोज की आपस में फ्रेंडशिप भी अच्छी रहती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो कहावतों में ही हैं, वो कहावतें जो है सच नहीं है। जैसे कि एक कहावत है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। भाई कब हुआ आसमान में छेद? हाँ, वो पत्थर आप उछालो आपके मुंह पे आके पड़ेगा, कैसे छेद हो गया, दिखाओ मुझे आसमान में किसने छेद किए हैं। मतलब बातें हैं चलती जा रही हैं, लोग वाह 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 करते हैं। कभी हमने लॉजिकली देखा कि उन चीज़ों में कुछ चीज़ भी है? उछालना कोई पत्थर बड़ी तबीयत से ना, दिखाना मुझे आसमान में छेद कैसे होता है, फोटो खींच के भेजना मुझे, ठीक है। तो फालतू की बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे है कि न्यू बिगनिंग्स है, इस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह के लोगों का आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने काम में, इस तरह का आप सोल ट्राइब अट्रैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं आप, कम्युनिटी के थ्रू आप इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ये आपकी कम्युनिटी का एनर्जी भी हो सकता है। आप इस तरह के पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से मिल सकते हैं जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने में हेल्प करें। और लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें करके देखनी चाहिए, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको। एक एज तक आपको ना 25, 26, 27, 28 साल तक, सबका अपना अपना है, उस तब तक ना चीज़ें करके देखनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि उस टाइम तक हम चीज़ें करके नहीं देखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि 40s में जाके चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि वो जो इच्छाएं हमने दबा ली थी वो 40s में मन करता है उनको पूरा करने का, फिर होती है गड़बड़, ठीक है। उस टाइम तक आप लोगों की शादियाँ हो चुकी होती हैं, बच्चे हो चुके होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आई होती है, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ होती है। जो भी इच्छाएं हो ना मन में, वो इंसान को करके देख लेनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग बोला था गाइज आपको, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि जो आप सुनना चाहते हैं ना, जिस चीज़ को लेके आपने पूरा साल अपना लगा दिया है, जिस चीज़ को लेके आप फोकस्ड रहे हैं कि हाँ ये प्रूव करना है, तो वो आप प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड बहुत तरह का होता है, ये किसी लाइफ की बड़ी स्टेज पे जाना, ठीक है, कोई आपको इनवाइट करे, हो सकता है आप कहीं स्पीकिंग करें, आप मास को, मतलब मास अपील में यहाँ पे देख रही हूँ, और एक पब्लिक स्टेटस इंसान का जो बढ़ जाता है, पब्लिक स्टेटस। और लियोज के लिए तो पब्लिक स्टेटस जो है उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, लियोज इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। उनके लिए उनका आत्मसम्मान उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो जान दे सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, तो उसको स्टेक पे नहीं लगा सकते हैं। और किसी ने उनके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाई थी कि पूरा साल उन्होंने फिर लगा दिया, ना आव देखा ना ताव देखा, ना लव लाइफ देखी ना रोमांस देखा, फिर काम ही किया है पूरे साल, ठीक है। पूरे साल की पिछली आप रीडिंग्स जाके देखेंगे ना मंथ वाइज, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी एप्ट और कितनी एक्यूरेट होती हैं रीडिंग्स। तो यहाँ पे लाइफ की किसी बड़ी स्टेज पे, और लोग आपको सुनेंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आप वो चीज़ प्रूव कर दोगे जो करना चाहते हैं। ये शादियों के भी कार्ड होते हैं, जो लोग आपको अपोज करते थे,
हो सकता है ये चीज़ें कई साल से चल रही हो कि शादी में अपोजिशन फील हो रहा हो, घर वाले मान नहीं रहे हैं, वही बाराती बनेंगे आपके। तो शादियों का बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये इस तरह की कोई मैरिज है जिसमें घर वाले या रिश्तेदार बहुत अड़ंगे अड़ा रहे थे, लेकिन अब वो लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि हर कोई विनर के पीछे लगना चाहता है भाई, लूजर के पीछे तो कोई लगता नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ की स्टेज पे आप विनर हैं, आप शादी की स्टेज पे भी हो सकते हैं। आपको लोग देखेंगे, सराहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातें की जाएंगी। इस तरह का बहुत बहुत प्यारा यहाँ पे है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे के रिगार्डिंग भी जो स्टार्टअप वर्ड आया है या पार्टनरशिप्स के वर्ड्स आए हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना, क्योंकि बिजनेस भी आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही कर सकते हैं, शादी भी आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कर सकते हैं। हो सकता है एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए जिसका खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग हो, जिसके पास खुद के इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हों कि वो आपका लाइफ पार्टनर भी बने, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बने। हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को जो है स्लीपिंग मेंबर बना के रखें, बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर बना के रखें। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पे ये भी है एस ऑफ पेंटिकल्स में कि पैसे को लेके न्यू बिगनिंग, नए काम करना, नई शुरुआत होना, पैसे के कोई नए रिसोर्सेज डेवलप कर लेना। तो इस कार्ड को तो जितनी मर्जी तरीके से पढ़ सकते हैं, उतनी मर्जी तरीके से ये कम है, बट कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है ना, इन कीज से अनलॉक करेंगे अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं दिसंबर में। तो दिसंबर तो मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ और क्या क्या छोड़ूँ यहाँ पे। तो इसको आप क्लेम करना मत भूलिएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके इमोशंस भी सेटल्ड रहेंगे। ठीक है, इमोशंस भी बैलेंस्ड रहेंगे। और एक इस तरह का पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, वेदर इट्स जेंट्स और लेडीज जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, एक इस तरह का पार्टनर जिसमें ना परफेक्ट एमलगम जो होता है ना, परफेक्ट मिक्सचर, कि जिसके अंदर फीलिंग्स भी होंगी। ठीक है, और हैं लियोज के अंदर पूरी फीलिंग्स हैं, पूरा रोमांस है और पूरा रोमांटिक पार्टनर, लेकिन बहुत एटीट्यूड और हेल्दी ईगो कैरी करने वाला, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत रखेगा पार्टनर। ठीक है, और काम करेगा, जॉब करेगा, जो आपको भी मतलब अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो उसमें से बाहर निकालेगा, टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा। और मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि लियोज कहीं ना कहीं लियोज को ही अट्रैक्ट करते हुए मुझे लग रहे हैं। ठीक है, कि दूसरा जो इंसान है उसका भी जोडियक किसी ना किसी तरीके से जो है लियो ही मुझे लग रहा है इस रीडिंग में से ना, कि बिल्कुल लाइक माइंडेड, बिल्कुल आपके जो पार्टनर की एनर्जी है आप सुन के देखो, वो आपकी ही तो एनर्जी लग रही है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं कि दोनों चीज़ें मिल जाना। ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो पार्टनर में, उसके अच्छे हेल्दी जो है बाउंड्रीज भी हों, उसका पैसे का भी एटीट्यूड अच्छा हो, पैसा कमाने वाला हो, पैसे को अप्रिशिएट करने वाला हो, पैसे को बढ़ाने वाला हो सकता है स्पाउस की लाइफ में आ जाने से, पार्टनर की लाइफ में आ जाने से पैसे में वैसे ही बढ़ोतरी हो। तो दिसंबर शादियों का कार्ड तो मुझे बहुत दिख रहा है। ये तो कार्ड एक एक भी आ जाए तो ये शादी करा देता है। यहाँ पे दोनों आए हैं, ये दोनों एनर्जीज भी आई हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, कप्स की भी एनर्जी है। एक्शन टेकिंग, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा दिसंबर 2024 आप लोगों के लिए। और घूमने जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, अपनी सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेशन होगा आपके आसपास। 3 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। आप सेलिब्रेशन आप देख लीजिए, सक्सेस पार्टी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कोई व्हीकल आप खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, शादियां होती हैं, रोके वगैरह फिक्स होते हैं। तो 100 तरीक़ों से हम जो है एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के साथ, यार दोस्त, रिश्तेदार, उन लोगों के साथ। तो सेलिब्रेशन का माहौल है आपके घर में दिसंबर में किसी ना किसी चीज़ को लेकर। अब इतनी सारी चीज़ें आई हैं और इतना बड़ा सोल ट्राइब है और एक एक कार्ड को मैंने कितने तरीक़ों से आपको पढ़ के बताया है। बट येस, 2024 में जो ठाना था वो करके दिखाया है। बेस्ट ऑफ लक और अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही बनाए रखिएगा लियोस, क्योंकि 2025 तो बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह की एनर्जी में आप रह रहे हैं ना। 2024 तो फिर भी स्लो ईयर था, ठीक है, तो 2025 में तो चीज़ें बहुत एक्सेलरेटेड होंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर अपनी एनर्जी को ऐसे ही बरकरार रखें तो लाइफ में ऐसा क्या है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लेके आती रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर दीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, अपना मोरल ऐसे ही बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।